हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यार देखो यार, आज के इस वीडियो में ना गलतियों पे चर्चा होने वाली। गलतियां भैया भूल चूक माफ बोल देते हैं अपन, है कि नहीं? गलतियां करते हैं अपन, इंसान छोटी बड़ी सब गलतियां करते हैं। तो भैया ससुरा, ये जो हमारा ट्रेंड मॉडल है ये किस खेत की मूली है? ये भी तो भैया गलतियां करता होगा। अब इसी की गलतियों को मापने के लिए कुछ मापदंड होंगे, उन्हीं के बारे में डिटेल में आज डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए जरा इस विजुअलाइजेशन को और बताइए गलतियां कहां हैं। चलो हम दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। देखो जी, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है? रियल डेटा पॉइंट, बराबर है कि नहीं? ये एक्चुअल, ये रियल, ये सही में इन रियलिटी वाली पोजीशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सही बात है। और यहां पे ये जो दूरी है ना, ये दूरी प्रिडिक्टेड और एक्चुअल की जो दूरी है, ये हमारा एरर बन जाता है। गलती होती है ना, ये गलती होती जी, है ना? कि एक्चुअल में भैया अब जाना था उधर, तुम जा रहे हो इधर, तो भैया गलती हो गई। अगर बहुत ज्यादा आप डिविएट कर दे तो बहुत बड़ी गलती, अगर थोड़ा कम मार्जिन में डिविएट कर दे तो भैया कम गलती, बराबर है कि नहीं? तो बड़ी छोटी ये सब गलतियां जो है इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये दूरी देखो, ये देखो कुछ इस हिसाब से, ये भी आपका क्या है? एरर है। अब ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ दो ही डेटा पॉइंट आपके पूरे डेटा सेट में होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। उन सबका अगर एरर टोटल मारेंगे तो वो आपका टोटल एरर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, भाई साहब बहुत ही ज्यादा गलत चले गए। इसी को अगर थोड़ा सा अपन नोटेशन के थ्रू अगर डिनोट करें, कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू, जैसे हम लोग इससे पहले वीडियोस में भी दिखा चुके हैं, जैसे कि वाई हम डिनोट करते हैं, भैया ये क्या है? हमारा टारगेट डिपेंडेंट वेरिएबल डेटा, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये एक्चुअल है, ये रियल वाला है। और यहां पे एक लेते हैं वाई डैश। अब ये वाई डैश क्या कहता है? ये भी एक्चुअल में आपका क्या बोलते हैं, नॉट एक्चुअल, ये आपका प्रिडिक्टेड है। ये आपका क्या है? प्रिडिक्टेड वैल्यू है बाय द रिस्पेक्टिव मॉडल, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। इनके बीच की दूरी यानी कि डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एरर। इसको क्या बोलते हैं हम? एरर। तो ये प्रिडिक्शन है, ये एक्चुअल है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एरर है। ये समझ में आ गया जी यहां तक बात आपको? अब सबसे पहली टर्म क्या कहती है? मीन एब्सोल्यूट एरर। भैया देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर ई, ये तो अपना आ चुका है, एरर तो आ चुका है। एक कदम पीछे जाते हैं, ई के एक कदम पहले क्या है? ए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या? देखो जी, ये वैल्यू जो है ये 5 भी आ सकती है, -5 भी आ सकती है। लेट्स कंसिडर, एक जस्ट आंकड़ा कंसिडर कर रहा हूं, ये जो डिफरेंस है ये 5 भी आ सकता है, ये -5 भी आ सकता है। हम क्या करते हैं कि भैया इसका जो एक्चुअल जो एक मैग्नीट्यूड वाला फंडा होता है ना, कि भैया हाँ इसकी वैल्यू कितनी है 5, वो कंसिडर करते हैं, साइन नहीं कंसिडर करते। तो उसके लिए हम यहां पे एब्सोल्यूट में दो डंडे खड़े कर देते हैं भैया सिक्योरिटी के लिए, ऐसे आजू बाजू एरर के। तो ये क्या करता है? आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू चुनता है, यानी कि ऑल्दो अगर ये डिफरेंस माइनस भी आ गया तो ये साइन को वो ड्रॉप कर देता है, और आपकी एक्चुअल जो एरर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो 5 यहां पे कंसिडर, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, आई शुड से अ प्रॉपर वर्ड, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो यहां पे कंसिडर करता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? अब इसके एक और कदम पीछे जाते हैं। ए के पीछे क्या है? एम, यानी मीन। मैंने अभी कहा था ना, ऐसा एक हाथ दो थोड़ा ना डेटा पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, जितने भी होंगे। लेट्स कंसीडर देयर आर n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन माय डेटा सेट। तो हम क्या करते हैं, ये जितनी भी एरर सभी डेटा पॉइंट के लिए जनरेट होंगे उनका समेशन यानी ऐड करते हैं उनको, सही बात है कि नहीं? जहां पे n इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, लेट्स से पहले से लास्ट सैंपल तक हम लोग इसको रन करते हैं, एंड इसको हम डिवाइड करते हैं बाय n, एंड दिस इज नथिंग बट योर मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे जनरेट हुआ आपको समझ में आया? इसका एक फायदा जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भैया जो भी एरर टर्म जनरेट हो रही है, लेट्स से 5 जनरेट हुई है कि नहीं, अब एक्चुअल में जो आपका डेटा था उसमें लेट्स से मीटर्स में था, उसका यूनिट जो है वो मीटर में था, तो यहां पे जो जनरेट हुआ ये भी मीटर में होगा, यानी सेम यूनिट। तो ये सेम यूनिट जो है आपको एब्सोल्यूट में देखने को मिल सकता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अपन जब आगे जाएंगे ना तब समझ में आएगा कि कहीं तो भैया मामला गड़बड़ लग रहा है, वहां सेम यूनिट नहीं मिलेगी, लेकिन यहां मिलेगी, यहां मिलेगी। यू कैन सी, लेट्स से अगर वो रुपीज में है तो आपको फाइनल एरर जो है वो भी रुपीज में, अगर यूनिट आपका डॉलर है तो वही डॉलर आपको सेम यहां पे यूनिट मेंटेन रख जाएगा, किसमें? मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये एब्सोल्यूट वाला कंडीशन हटा दूं और यहां पे इनका स्क्वायर कर दूं, बस मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो एम ई सेम है लेकिन बीच में ए की जगह एस है, तो ये हो जाता है आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। मतलब एरर का स्क्वायर करके सम लेके डिवाइड बाय एन, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर सिंपल भाषा में। अब इसमें होगा क्या? अगर एक्चुअल यूनिट आपकी एम होगी यानी मीटर लेट से, तो भैया उस पर तो स्क्वायर लग जाएगा फाइनल जो आएगा, क्योंकि हम उसका एक्चुअल में स्क्वायर कर रहे हैं ना। अगर रुपीज है तो रुपीज स्क्वायर हो जाएगा, डॉलर है तो डॉलर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहां पे एरर को थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा, स्क्वायर किया जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है यार।
कमाल है। अब स्क्वायर कर रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है पता है, इसमें जो खामी है वो क्या होती है पता है। लेट्स से अगर मेरा यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, कहीं तो एकदम दूर है, एकदम सिचुएटेड बहुत ही दूर है ना, ऐसा ग्रुप ऑफ कुछ ऐसे डेटा पॉइंट है, देखो ये है, ये है, अब ये बहुत दूर है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है, ये बाकी जो आपके एरर्स है उनको डोमिनेट करेगा। क्योंकि अब ये जो एरर्स आपके रहने वाले हैं, इतनी जो बड़ी डिस्टेंस दूरी रहने वाली है, बेसिकली डिफरेंस रहने वाला है, उसका स्क्वायर होने वाला है भाई साहब, उसका स्क्वायर होने वाला है। यानी कि अगर लेट्स से ये दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो लेट्स से 2 है, कंसिडर करते हैं ना सिंपल एग्जांपल, अगर ये 2 है और ये कितना है भैया, ये 10 है, एब्सोल्यूट में अगर देखते हैं तो ये कितने टाइम्स है भैया, ये दूरी कितनी है, कितना 5 टाइम्स, 2 × 5 = 10 बराबर है। स्क्वायर करने से क्या होता है, स्क्वायर करने से क्या होता है, ये जो 10 है ये कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पे आप मुझे बताइए कितनी दूरी आ गई कितना बड़ा चढ़ा के बता दिया। आप खुद अब थोड़ा सा सोचिए, अब मैं अगर 100 डिवाइडेड बाय अगर 4 भी करता हूं तो कितना निकल के आता है, आई थिंक 25। देखो 25 टाइम, मतलब पहले 5 टाइम था, पहले जो था एब्सोल्यूट में जो भैया अपने को दिख रहा था, यू नो डिफरेंस काइंड ऑफ, इस वाले एरर में इस वाले में, वो कितना 5 टाइम्स था, 5 टाइम्स था, ये 25 गुना है। तो आप देख पा रहे हो कितना लाइक यू नो बड़ा चढ़ा के जो है चीज दिखाई जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मॉडल कहीं ना डिविएट करने का प्रयत्न करेगा, डिविएट करने का प्रयत्न करेगा। आप बात समझ पा रहे हैं, यानी कि ऐसी हो गई यार ये बात कि हम तो अपने रास्ते पे सही चल रहे थे, वो बहुत दूर के रिश्तेदारों ने कुछ हमें बता दिया, हमने उनकी बात मान ली और अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और गलत डायरेक्शन में चले गए। ये वही बात हो गई ना। तो ऐसा कहीं ना कहीं जो है सिनारियो डिसएडवांटेज जो है वो आपको आउटलायर्स की वजह से देखने को मिल सकता है इन द मीन स्क्वेयर्ड एरर वाला पार्ट। अब आते हैं भैया रूट मीन स्क्वेयर्ड, क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपकी एमएससी है, ये आपका देखो ये आपका फॉर्मूला कौन सा भैया, एमएससी वाला बराबर है, मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब रूट क्या बोलते हैं, इसके ऊपर रूट लगा दो, दैट्स इट। अब ये रूट लगाने से सबसे बड़ा फायदा देखो आपको क्या देखने को यहां पे मिलने वाला है कि यार जो अपन बोल रहे थे ना सेम यूनिट वाली बात, जो कि अपने मीन स्क्वेयर्ड एरर में मिसिंग थी, वो थोड़ा सा यार स्क्वेयर्ड में टर्म्स दिखा रहा था, यूनिट्स दिखा रहा था, यहां पे रूट लगाने के बाद वो सेम यूनिट पे आ जाएगा। ये चीज आपको यहां समझनी है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट दुविधा प्रश्न स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर ये जो रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर है और ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, क्या ये सेम ही नहीं है, ये सेम ही नहीं है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? क्योंकि यहां पे भी आप रूट तो लगा दे रहे हो सर, तो यहां पे भी सेम यूनिट मिल रहा है, यहां पे भी सेम यूनिट मिल रहा है, तो क्या उसमें वैल्यूज में जो एक्चुअल कंप्यूट होके आता है क्या उसमें कोई डिफरेंस निकलता है? तो आज ही फिर दोस्तों यार अपना उसी प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ आंकड़ों से यहां पे खिलवाड़ किया जाए, उनको उस इक्वेशन में डाला जाए और अपने उत्तर तक पहुंचा जाए। चलो देखते हैं भैया। लेट्स से मेरे पास 5 डेटा पॉइंट है और उनके इंडिविजुअली कुछ एरर्स निकले, जैसे कि E1, E2, E3, E4, E5। सही बात है जी। तो यहां पे मेरे कुछ एरर टर्म्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे दे देता हूं 1 2 3 4 5। लेट्स कंसीडर दैट वे, है ना, कुछ भी आंकड़े रखना ही है अपने को और फिर देखना है कि रिजल्ट सेम मिलता है या नहीं, यही अपनी क्यूरियोसिटी। चलो देखते हैं फिर। तो सबसे पहले इस पे एब्सोल्यूट वाला फंडा लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर डूइंग इज 5। सिंपल सी बात है। तो ये टोटल कितना निकलता है भैया, ये 3 और 3 कितना हो गया, ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15/5 कितना हो गया जी, 3 हो गया। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर वाला फंडा आपके समक्ष हाजिर है। ऑब्वियसली सेम यूनिट में होगा। अभी अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर भैया 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 16, फिर ये 25। हाँ जी भाई साहब, लाओ जी कैलकुलेटर तो यहां पे कितना हो गया भैया, 5 और 9, ये आपका 14 हो गया। 14 और 16 कितना हो गया, 30, 30 और भैया 20 कितना हो गया, 50, 50 और 5 आगे दिख रहा है, तो 55/5 यहां पे दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 11 समवॉट, है ना, यहां पे 11 आ गया। तो अगर मैं यहां पे अपने 11 का, ये जो भैया मेरे पास 11 है, इसका अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो इट इज कमिंग एज 3.31 समथिंग। तो इट इज कमिंग एज, इसका स्क्वायर रूट लगाऊंगा ना मैं ऑब्वियसली, तो यहां पे 3.31 आ रहा है। तो क्या ये दोनों सेम है, डिफरेंस है? यहां तो बहुत ही कम डेटा पॉइंट्स लिए थे जी, इन रियल लाइफ तो बहुत सारे भैया, बहुत सारे थाउजेंड्स लैक्स मिलियंस ऑफ भैया डेटा पॉइंट्स होते हैं आपके, इतने बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं। तो उसमें तो ऑब्वियसली ये जो गैप है आपको बड़ा देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों रिजल्ट सेम तो नहीं देंगे, ये मैंने आपको एक छोटे से छोटे लेवल पे आंकड़ों के साथ प्रूफ करके दिखा दिया। होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीजें जो हैं भैया क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।